जहां शव को उनके पैतृक आवास पर भेजने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि जवान के हरि प्रसाद अकेले नक्सलियों से लोहा लेते हुए बीजापुर के मारू डबाका में शहीद हो गए। अपने 4 साथियों को बचाते हुए उन्होंने शहादत दी। पाकिस्तान में इन दिनों हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिल रहा है। चुनाव सर पर है और बदले की सियासत तेज होती जा रही है। पाकिस्तान के भूतपूर्व आर्मी चीफ और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, जिन्होंने कभी अदालत को हाशिए पर पहुंचा दिया था, आज उसी न्यायपालिका से रहम की अपील करते नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुशर्रफ पर देश में आपातकाल लगाने, जजों को उनके ओहदे से हटाने और उन्हें नजरबंद रखने समेत कई आरोप हैं। पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वतन वापसी के बाद से ही उन्हें एक के बाद एक सियासी झटके लगते रहे। चुनाव में उनका नामांकन 1-2 नहीं बल्कि सभी 4 जगहों से खारिज कर दिया गया। ये तो महज बानगी भर थी। मुशर्रफ को असली झटका तो तब लगा जब साल 2007 में अदालत से जो पंगा उन्होंने लिया था, उसका नतीजा अब सामने आता दिखाई पड़ रहा है। अदालत के आदेश पर मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत हाल जो है वो जिसे हम कहते हैं डेवलप हो रही है, मुसलसल डेवलपमेंट्स हो रही हैं ऑलमोस्ट ऑन आवर टू आवर बेसिस। सो इसलिए कबल इस वक्त कुछ कहना कि एग्जैक्ट स्टेटस क्या होगा कल परसों तरसों, क्योंकि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जिनका ताल्लुक उन पुलिस स्टेशन से है और उस प्रोसेस से है, वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ एक्ट कर रहे हैं। 1999 में सत्ता हथियाने के बाद से साल 2008 तक मुशर्रफ पाकिस्तान की राजनीति में सबसे शक्तिशाली बने रहे। आर्मी चीफ तो पहले से ही थे और फिर राष्ट्रपति बनकर सबसे ऊंचा संवैधानिक दर्जा भी उन्होंने हासिल कर लिया। लेकिन वक्त का पहिया घूमा, पाकिस्तान की सियासत में बदलाव आया। बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई और जनता की सहानुभूति पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हो गई। मुशर्रफ के धुर विरोधी नवाज शरीफ किंग मेकर की भूमिका में उभरे और मुशर्रफ ने पाकिस्तान से बाहर जाने में ही भलाई समझी। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता का स्वाद भुलाना आसान नहीं होता। इसलिए पाकिस्तान में हुकूमत विरोधी लहर देख मुशर्रफ एक बार फिर पाकिस्तान लौटे। लेकिन उनका ये कदम आत्मघाती साबित होता नजर आ रहा है। Judiciary and our political leadership and other political parties, they all are almost together, and they have the unanimous, I think, decision that they want Pervez Musharraf's humiliation and they want to put him under pressure. पाकिस्तान की राजनीति में मुशर्रफ को गिरफ्तार करने का आदेश देकर अदालत ने बेहद बोल्ड फैसला लिया है। देखना होगा कि कहीं नेशनल असेंबली में बैठने का ख्वाब लेकर पाकिस्तान आए मुशर्रफ जेल की चक्की पीसते तो नजर नहीं आएंगे। इस खबर के साथ ही दुनिया भर की तमाम खबरें आप विस्तार से देख सकते हैं रविवार शाम 6 बजे हमारे खास कार्यक्रम दुनिया अपडेट में। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान की, जहां कांग्रेस संदेश यात्रा के चौथे चरण के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने जनसभा में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि भाजपा गुमराह करने का काम करती है। जनसभा में मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक और पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने भी अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। केंद्रीय कॉर्पोरेट राज्य मंत्री सचिन पायलट शनिवार को 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर पहुंचे। पायलट ने शनिवार को दूदू और फागी में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। दूदू तहसील के पड़ासौली में सचिन पायलट ने 132 केवी जीएसएस का लोकार्पण किया और जनसभा को संबोधित किया। पायलट ने अपने संबोधन में किसानों के विकास का भरोसा दिलाया। इस पंचायत में, इस क्षेत्र में, आसपास के इलाके के अंदर जो कुछ विकास के बिंदु थे
पिछले 4-4.5 साल में उनको बहुत हद तक पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया, हम जनप्रतिनिधियों ने मिलकर किया। आज जो ताकत सोनिया गांधी जी के पास है, राहुल गांधी जी के पास है, प्रधानमंत्री जी के पास है, केंद्र की जो सत्ता है उसमें राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं देश की, चाहे वो देश की हो, विदेश की हो, कितनी बड़ी भी कंपनी हो, लेकिन अगर मुनाफा कमाती है और मुनाफा कमा रही कंपनी, बड़ी कंपनियों को हमने नया कानून बनाया है कि उसका 2% का जो शुद्ध लाभ होगा उसको साखून जैसे गांवों के अंदर उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहाँ स्कूल बनेंगे, सड़क बनेंगी, नालियां बनेंगी, जो भी वो काम कंपनियां करना चाहें। लेकिन पूरे देश में 6.5 लाख गांव हैं। इन ऐसे गांवों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हर वर्ग के लोगों को मदद करने के लिए समाज कल्याणी वाली योजना जो है, उस समाज कल्याण को और बढ़ोतरी करने के लिए इन निजी कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को हम लोग पाबंद करने जा रहे हैं। इधर अजमेर में नाबालिग से दुराचार के मामले में आदर्श नगर थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पर्वतपुरा क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग को दोनों आरोपियों द्वारा अगवा कर उसके साथ दुराचार करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने किशोरी को अपनी जाल में फंसाया और फिर उसे अगवा कर उसके साथ दुराचार किया। नीमराणा के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में ओकाया बैटरी कंपनी की बिल्डिंग में शनिवार को भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी इस आग में ओकाया के साथ साथ जापानी कंपनियों डाइकिन और यूनिचारम के गोदाम में भी करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। Sucam presents ETV सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। ऑडिशंस आपके शहर वाराणसी में कल सुबह 9:30 बजे अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। Brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण in association with Liberty Food Fashion। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। यानी एक्स्ट्रा। ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरा समाज है। यहीं मेरे पूर्वज हुए, यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं जन्म लिया तुमने। तुम यानी मेरी प्यारी गुड़िया, गुड़िया जिसकी रुंझुन आज रौनक है मेरे घर की, जो आबाद करेगी एक और घर कल, जिसकी इज्जत से आज है मेरे घर का गौरव। कल इसी गुड़िया पर गर्व करेगा पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा देश। ये सब होगा, जरूर होगा, अगर मैं बचा पाया तुम्हें, तुम्हारे बचपन को, मेरे देश, मेरे शहर, मेरे समाज के उन दरिंदों से जो रह रहे हैं मेरे ही आसपास। इस तथाकथित सभ्य समाज में मुट्ठी भर है संख्या में, लेकिन असहाय और शर्मिंदा है
मेरा समाज, मेरा शहर, मेरा देश। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि यूपीए सरकार अगली बार सत्ता में वापस नहीं लौटेगी। उन्होंने कहा कि अगली बार केंद्र में न तो यूपीए और न ही एनडीए की सरकार होगी। इसकी जगह अगली बार तीसरे मोर्चे की सरकार होगी। केंद्र पर अचानक हमलावर हुए मुलायम ने केंद्र पर यूपी की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेताओं में बड़ा बदलाव आ गया है। आज देश के लिए राजनीति करने वाले नेता नहीं बल्कि अपने लिए राजनीति करने वाले नेता कांग्रेस में हावी हो गए हैं। ये कहना है पूर्व कांग्रेसी नेता एमएस बिट्टा का। बिट्टा शनिवार को लखनऊ में थे। उन्होंने कहा कि यूपी की स्थिति तो और भी खराब है। यहां लोग जाति और धर्मों में बंटे हैं। अगर इसे दुरुस्त न किया गया तो यूपी कई हिस्सों में टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि देश को आतंकवाद से बचाना है तो यहां एंटी कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए। बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी डॉक्टर नेहा। आज हम करेंगे ऊष्ट्रासन का अभ्यास, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। कर्ण पीड़ासन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने शरीर को बिल्कुल एक सीध में रखते हुए दोनों हाथ थाइस के पास में रख लेंगे। दोनों पैर भी मिला के रखें, अर्थात एड़ी पंजे मिला कर रखें। श्वास की गति को सामान्य कर लें पहले, अर्थात श्वास की गति को सामान्य करने का तरीका है लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। अब धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर उठाएं, 90 डिग्री कोण पर ऊपर ले जाएं। अब धीरे धीरे पैरों को और ऊपर उठाते हुए कमर पर हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं और धीरे धीरे घुटनों से पैर को मोड़ते हुए अर्थात घुटनों को कान के टच कराने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा रखते हुए कुछ सेकंड्स के लिए फाइनल पोजीशन में बने रहें और श्वास की गति को सामान्य रखें। बिल्कुल धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों की कमर पे सपोर्ट रखें और बिल्कुल धीरे धीरे कमर को जमीन पे रखें पहले और फिर दोनों पैर की एड़ियों को आराम से रखेंगे। अब एक बार करने के पश्चात 5 से 10 सेकंड का विश्राम कर लें। ऊष्ट्रासन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैर सामने से खोल लेंगे, दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे, दोनों हाथ थाइस के पास में रखते हुए कमर को सीधा कर लें। अब एक एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे
रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखें। अब धीरे से घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे इस तरह से। एक एक हाथ को श्वास लेते हुए चक्राकार घुमाते हुए दोनों हाथों को पैर की एड़ियों पे रखेंगे और पूरा नीचे की तरफ देखेंगे, अर्थात पूरा पीछे की तरफ देखें। हिप्स और बैक को आगे की ओर पुश करते हुए अधिकतम बैक बेंडिंग करने की कोशिश करेंगे। 2 सेकेंड्स के लिए बनाए रखें अपने आप को इस स्थिति में और जब वापस आएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे एक एक हाथों को आगे की तरफ लाते हुए हल्का सा विश्राम कर लें। और ध्यान रखें जो बिल्कुल नए साधक हैं वे इस तरह से इस आसन का अभ्यास करें। सबसे पहले घुटनों के बल खड़े हो जाएं और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बिल्कुल धीरे धीरे बैक बेंडिंग करें। जितना इजीली बैक बेंडिंग कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार फिर से देखें, जो बिल्कुल नए साधक हैं अंगूठा पीछे अंगुलियां आगे की तरफ रखते हुए बैक बेंडिंग करें जितना इजीली कर सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। रिलैक्स करें, विश्राम कर लें। बेहद उपयोगी है ये ऊष्टासन का अभ्यास। जो बिल्कुल नए साधक हैं ध्यान रखें, बहुत ही धैर्य के साथ इस आसन का अभ्यास करें, अर्थात जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें इस आसन का अभ्यास करते समय, क्योंकि जब हम आसन से वापस पूर्व स्थिति में आते हैं तो रक्त संचरण की जो क्रिया है वापस सिर से नीचे की तरफ आती है, तो शरीर का जो रक्त है वह धीरे धीरे हमारे सिर की ओर बढ़ता है, तो हल्का सा चक्कर आने का, जिससे हम बैलेंस शरीर का बिगड़ सकता है। इसलिए ध्यान करें कि पूरी एकाग्रता के साथ इस आसन का अभ्यास करें। कमर दर्द के लिए और मोटापे को दूर करने के लिए उपयोगी आसन है, लेकिन घुटनों में तेज दर्द हो तो जबरदस्ती इस तरह से घुटनों के बल खड़े होकर इस आसन का अभ्यास नहीं करें। और विशेष तौर से ध्यान रखें कि जिनको हर्निया हो वे लोग इस आसन का अभ्यास नहीं करें। जिनको थायराइड, पैराथायराइड या गले संबंधी विकार जिनको रहता है उनके लिए तो विशेष तौर से लाभकारी है ये ऊष्टासन का अभ्यास। आज का योग मंत्र है, बीमार आदमी का लक्षण है पेट बाहर और छाती अंदर, और स्वस्थ आदमी का लक्षण है चेस्ट बाहर और पेट अंदर। अतः अपने आप को स्वस्थ और निरोगमय बनाए रखने के लिए हमें नियमित रूप से अपने शरीर के लिए कुछ समय अवश्य देना चाहिए, जिसमें हम योग नियमित रूप से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अन्नदाता कार्यक्रम। आइए देखें क्या है खास आज के कार्यक्रम में।